एक मुट्ठी चावल के लिए अपना धर्म परिवर्तित कर ले। अगर गणेश जी की स्थापना की जाती है तो फतवा जारी हो जाता है। महिलाओं को पूजने या फीमेल गॉड का कॉन्सेप्ट अगर किसी भी धर्म में हो तो सर्तन से जुदा के नारे भी लगते हैं और होते भी हैं सिर्फ एक स्टेटमेंट को लेकर। लेकिन वहीं आए हर दूसरे दिन जब सनातन धर्म को गाली बीमारी बताई जाती है तो सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चलता है। प्रणाम दोस्तों, क्या हाल बा। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मोहब्बत की दुकान जैसे जैसे हर राज्य में खुलने लगी है, इंडिया अलायंस के बनने के बाद जो मोहब्बत की दुकान की फ्रेंचाइजी मुंबई के मीटिंग के बाद बांटी गई है, उसका जो है वो रुझान आने लगे हैं। ये वीडियो कोई पॉलिटिकल नहीं है, ये स्टार्ट पॉलिटिकल इसलिए है कि जब भी आजकल पॉलिटिकल पार्टियों को लाइमलाइट न्यूज में हेडलाइंस में आना होता है तो दो चार गालियां उठा के सनातन धर्म और उनसे जुड़े हुए लोगों, उनकी देवी देवताओं को दे डालते हैं। अगले ही पल से उस हफ्ते और 10 दिन का हॉट टॉपिक डिस्कशन का हर प्लेटफॉर्म पे वो इंसान होता है जिसने सनातन धर्म को गाली दी हुई होती है। हाल फिलहाल में स्टालिन शब्द का इस्तेमाल आप लोगों ने बड़ा सुना होगा। जो न्यूज चैनल आप खोलते होंगे हर जगह स्टालिन, एमके स्टालिन, उदयनिधि स्टालिन यही सुन रहे होंगे। इसके पहले आपने ये स्टालिन शब्द इतना नहीं सुना होगा। यही कारण है कि पब्लिसिटी स्टंट के तहत फिर से सनातन को टारगेट करते हुए और अपने चादर और फादर के वोट को संगठित करने की कोशिश मुंबई इंडिया अलायंस की मीटिंग के बाद जारी कर दी गई है। चाहे वो बिहार से लेके शिक्षा मंत्री के ऊट पटांग रामचरितमानस का अपमान या यूपी के स्वामी प्रसाद मौर्य के अभद्र टिप्पणी हो या एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन का सनातन धर्म को गाली, कोरोना और डेंगू मलेरिया बोल के हो। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म पर विवादित बयान दिया। उन्होंने इसे डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारी बताया। कहा कि ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका केवल विरोध नहीं किया जा सकता बल्कि उन्हें खत्म करना जरूरी होता है। सनातन धर्म भी ऐसा ही है, इसे खत्म करना हमारा पहला काम होना चाहिए। मतलब रामचरितमानस को बैन कर देना चाहिए, स्वाभाविक रूप से बैन कर देना चाहिए। उस अंश को या तो प्रतिबंधित कर देना चाहिए या पूरी रामायण को ही प्रतिबंधित कर देना चाहिए। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा। जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। ये हर जगह से मोहब्बत की दुकान खुलने के बाद रुझान आने लगे हैं मुंबई के मीटिंग के अगले दिन से, क्योंकि इनको पता है कि एक धर्म समुदाय को जब गाली देंगे तभी दूसरा धर्म समुदाय इनकी वोट की गारंटी बनेगा। इनको फादर और चादर तो बढ़िया लगते हैं क्योंकि वोट बैंक का एक तरीका है, एक जरिया है और उनको ही संगठित करने के लिए ये सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं। लेकिन जिस सनातन धर्म को खत्म करने के लिए पूरा सेमिनार करके इन्होंने बोला कि डेंगू मलेरिया की तरह सनातन धर्म को भी कंप्लीटली खत्म कर देना चाहिए, यानी कि इंग्लिश में जब इनका पूरा प्रोग्राम था अगर उसको बोले तो उसका टॉपिक था इरेडिकेशन ऑफ सनातन। इरेडिकेशन मतलब संपूर्ण खात्मा सनातन धर्म का। अच्छा भैया, जिस सनातन का सर्वनाश का सोच रखने वाले अंग्रेजों और मुगलों ने कुछ ना उखाड़ पाए तो तुमसे भैया क्या ही हो पाएगा। ये बोलते हैं कि सनातन जो है वो दूसरों को बांटता है, दूसरे धर्म पे अटैक करता है। भैया स्टालिन, अगर सनातन और सनातनी अटैकिंग मोड में होते तो आपके इस स्टेटमेंट के बाद आप आराम से यूं घूम नहीं रहे होते। सनातन अगर बांटने की बात करता तो अमेरिका में जाके धर्म संसद में भाषण के दौरान वहां के या देश दुनिया के सभी लोगों को ब्रदर्स एंड सिस्टर कह के संबोधित नहीं किया गया होता। वसुधैव कुटुंबकम और विश्व का कल्याण की सोच के साथ सनातन धर्म चलता है। सनातन वो है जो धर्म को पूजते हैं, मानते हैं, उनका भी सम्मान करता है और जो नास्तिक हैं उनके भी सम्मान की बात। वरना दूसरे धर्मों में अगर गणेश जी की स्थापना की जाती है तो फतवा जारी हो जाता है। सनातन वो है जो पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी पूजने का अधिकार देता है। सर्च कर लीजिएगा कहीं भी, किसी भी धर्म में अगर महिलाओं को पूजने या फीमेल गॉड का कॉन्सेप्ट अगर किसी भी धर्म में हो तो सनातन धर्म ही सिखाता है समानता का अधिकार। और दूसरे धर्मों में महिलाओं के क्या दुर्गति है ये किसी से छुपी नहीं। ये वही सनातन धर्म है जो राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाता है। ये वही सनातन है जो सबूरी के जूठे बैर को खा के समानता का अधिकार देता है। ये वही सनातन धर्म है
जो महान विद्वान पंडित ब्राह्मण उच्च कुल के होने के बाद भी रावण की गलतियों की वजह से उसके सर्वनाश का कारण बनता है। धर्म में भेदभाव करना ये सनातन सिखाता तो सबूरी के जूठे बैर नहीं खाए जाते, और ब्राह्मण उच्च कुल में पैदा होने के साथ जो रावण है उसका वध, उसका अंत नहीं किया जाता। और ये लोग उस सनातन की सर्वनाश की बात कर रहे हैं। इस सनातन धर्म पे जो सर्वनाश की बात कही जाती है, अगर सनातन की जगह किसी और धर्म को वहां रख के गाली दी होती तो ये सर्वनाश सनातन का नहीं, उनका खुद का हो चुका होता। लेकिन सनातनीय शांति और क्षमा में विश्वास रखते हैं। जो आए दिन कुछ भी कोई बोल देता है, कोई हंगामा नहीं होता है। लेकिन एक नुपुर शर्मा किसी धार्मिक ग्रंथ की किसी लाइन को सिर्फ ट्रांसलेट कर देती है तो देश के लगभग हर राज्य में हंगामा होने लगता है। सरतन से जुदा के नारे भी लगते हैं और होते भी हैं सिर्फ एक स्टेटमेंट को लेकर। लेकिन वहीं आए हर दूसरे दिन जब सनातन धर्म को गाली बीमारी बताई जाती है तो सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चलता है। लेकिन घबराइए नहीं, मुस्कुराइए, क्योंकि आप सनातन राष्ट्र में हैं। कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा आपका, क्योंकि आप सनातन राष्ट्र में। सनातन धर्म का यही तो परिचय है। और इसी वजह से जहां हिंदू 80% हैं, उसके बाद भी हर दूसरे दिन कोई ऊट पटांग बोल के चला जाता है, फिर भी कोई कुछ नहीं बोलता। कोई धरना प्रदर्शन नहीं होता है, कोई आगजनी नहीं होती है, कोई सरतन से जुदा के नारे नहीं लगते। और यही ऐसे लोगों को अधिकार देता है आए दिन कुछ भी उठपटांग बोलने का। पढ़ लिख के अपने ही सभ्यता संस्कृति पे सवाल उठाने पे लोगों को बड़ा गर्व महसूस होता है। ये हम सबकी ही गलती है। थोड़ी बहुत शिक्षा हासिल करके हमें लगता है कि हमने पूरे ब्रह्मांड की शिक्षा हासिल कर ली, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जो सनातन धर्म की धार्मिक ग्रंथ, चाहे वो वेद हो, हमारे रामायण हो, महाभारत हो, श्रीमद् भगवत गीता हो, इन सब में जो शिक्षा, जो ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान जो लिखित है, उसका हम सब 5% भी नहीं जानते। चाहे हम कितने भी पढ़े लिखे हों, उसका 5% भी नहीं जानते। जब एजुकेशन की शुरुआत गुरुकुल से हुई तब सनातन पे सवाल नहीं हुए। जब एजुकेशन आगे बढ़ते बढ़ते स्कूलों तक पहुंचा तो वही सनातन सवाल बन गया। अब आते हैं स्टालिन पे। एम करुणानिधि, जो कि खुद कभी हिंदू हुआ करते, उनको एक स्टालिन, सोवियत संघ का एक नेता था, वो स्टालिन से काफी प्रभावित थे, जो एम करुणानिधि थे। और इसी वजह से उन्होंने अपने एक बेटे का नाम स्टालिन रखा, एम के स्टालिन। क्योंकि आप अगर उनकी फैमिली ट्री देखेंगे तो स्टालिन शब्द कहीं भी नहीं है। जो पहला स्टालिन शब्द यूज किया हुआ है उनके पूरे फैमिली ट्री में, वो एम के स्टालिन है। इन ससुरों ने स्टालिन को अपना सरनेम समझ लिया। उसके बाद उसने अपने बेटे का नाम उदयनिधि स्टालिन रख दिया। स्टालिन नाम पाके बड़ा एजुकेटेड समझने लगे और नाम बड़ा स्टाइलिश लगा, तो इनको लगने लगा कि हम क्रिश्चियंस हैं। ये जो इंसान नाम को अपना रिलीजन समझ ले, एक मुट्ठी चावल के लिए अपना धर्म परिवर्तित कर ले, तो नल्ली निहारी और कोरमा के लिए कुछ और धर्म ट्राई कर ही सकते हैं। तो ये है स्टालिन के खुद का अस्तित्व, जो सनातन धर्म के खात्मे की बात। सनातन वो है जिसने आसमान से गंगा उतारी, जिसने सागर पे सेतु बनाया, जिसने नक्षत्रों को संज्ञा दी, जिसने दुनिया को संख्या दी, वो है सनातन। आपको लगता है कि ये सब कल्पना की बातें हैं, राम सेतु, राम जी, तमाम तरह के धार्मिक हमारे ग्रंथ, मानना कि ये कल्पना की बात है, तो बाकी धर्मों में ये कल्पना क्यों नहीं की गई? और ये कल्पना आपको सिर्फ इसलिए लगता है क्योंकि आपका ज्ञान बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत ही छोटा है। न पढ़ लिख के ग्रेजुएट हो जाना ही ब्रह्मांड के ज्ञान को हासिल कर लेना नहीं है। आजकल लोगों के जीवन का लक्ष्य क्या है? अच्छी शिक्षा हो, एक अच्छा नौकरी हो, अच्छी सैलरी हो और ठीक ठाक से जिंदगी चल रही है, या यूं कहें अच्छी जिंदगी चल रही है। इसको अगर संक्षिप्त में समझने की कोशिश करें तो ग्रेजुएट हुए, फिर नौकर हुए, चाहे प्राइवेट कंपनी में हो या सरकारी कंपनी में, ग्रेजुएट हुए, पढ़े लिखे और सरकारी या प्राइवेट नौकर हुए। फिर अगर एलिजिबल है तो पेंशन मिल गई, या कोई आपने इन्वेस्टमेंट करी है तो उसका रिटर्न मिल गया। तो बेसिकली ग्रेजुएट हुए, नौकर हुए, पेंशन मिली और निकल लिए। यही पढ़े लिखे होने का आज का परिचय है। सनातन इन सबसे परे है। जिस सूक्ष्म ज्ञान को लेके हम ज्ञानी बनते रहते हैं और दूसरों में ज्ञान फैलाते रहते हैं, वो इन ग्रंथों के सामने उसका 5% भी नहीं है। और हम तर्क करते हैं कि नहीं, ये नहीं हो सकता, ये तो कल्पना है, ये तो कल्पना है। इसी कल्पना से बने हुए राम सेतु पे जब रिसर्चर्स दुनिया का रिसर्च करते हैं तो मानते हैं कि हाँ, ऐसी कोई चीज है। जब ऐसे ही हवन पे रिसर्च होते हैं तो दुनिया मानती है कि है। अब कोई साइंस नहीं था कि ये बता दे कि आम की लकड़ी और गूगल और इत्यादि और नौगरादी जो लकड़ी होती है उसको जलाने से कौन सी गैस निकले।
कोई मशीनरी तो होती नहीं थी कि जांच कर लिया कि ये गैस उत्पन्न हो रही है जिससे वातावरण शुद्ध होगा। अब तो मशीन से कैलकुलेटेड पूरा रूम फ्रेशनर आता है जिसमें 99.9% कीटाणु मारने का दावा होता है, और हमें लगता है वो यूज करके बड़ा इंटेलेक्चुअल, पढ़े लिखे अपने आप को समझते हैं। लेकिन अगर कोई हवन इत्यादि की बात करता है तो देहाती होगा, गंवार होगा, या फिर अच्छा नहीं लगता होगा ये सब बात करना। तो जो दूसरे कुछ भी उटपटांग बोल के चले जाते हैं उसमें उनसे ज्यादा हमारी गलती। थोड़ा बहुत पढ़ लिख के ज्ञान देते हैं और अपने ही संस्कृति और सभ्यता पे सवाल उठा के खुद को बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं, माथे पे तिलक लगा के कहीं जाने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं। इन सब का ही नतीजा है कि कुछ लोग उठ के आके कुछ भी बोल के चले जाते हैं। इन सब के बियॉन्ड है सनातन और सनातन का ज्ञान। जय श्री राम।